परिवर्तन। ध्यान रखना, वोट सिर्फ परिवर्तन का नाम नहीं है, वोट आपका अधिकार होता है और वोट ही आपकी आवाज होती है जो संसद में जाकर गूंजेगी। ध्यान रखना, आपका वोट अगर सही पड़ा, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि आपका वोट अगर सही पड़ा तो आवाज आपकी उठेगी और गूंजेगी संसद, और बहरी सरकार के कानों तक आपकी आवाज पहुंचेगी। आप क्रांतिकारी जो हुए थे महापुरुष, अब कोई आएगा वो वोट के माध्यम से आएगा। अगर अपने भारत को विश्व गुरु बनाना है ना, तो वोट की ताकत बतानी पड़ेगी भैया। अब अगर वोट की ताकत ना बताई ना और अपने बच्चों का भविष्य। नमस्कार दोस्तों, आज कोई मुद्दा नहीं है, आज आपके आवाज की बात है, आज आपके हक की बात है, आज लोकतंत्र की बात है, आज देश की बात है, आज आने वाले भविष्य की बात है, आने वाली पीढ़ी की बात है और आने वाले समय में हमारा भविष्य कैसा होगा वो बात है। आज बेरोजगारी होगी या फिर रोजगार होगा उस पर बात है। इस देश में लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा आज उस पर बात है। उस पर बात नहीं है, वो आपका अधिकार है, क्योंकि आप समय परिवर्तन का है और आप परिवर्तनकारी हैं। अगर परिवर्तन चाहते हो तो इस बार बता दो कि असली ताकत किसी सरकार में नहीं है, आपके वोट में होती है। और आपके वोट में वो ताकत है कि सरकार भी हिल जाए। कोई भी सरकार और जिसे भी आप चुनना चाहें, किसी की भी सरकार बनाए, लेकिन इस टाइप से बनाए कि वोट की ताकत का पता चले कि किसी सरकार का भारत नहीं है, ये आम जनता का भारत है। और भारतीय संविधान में जो सर्वोपरि मानी गई है वो भारतीय जनता है। और भारतीय जनता अपने वोट के माध्यम से बताती है कि हमारी आवाज जब उठती है तो अच्छे अच्छे सरकारों के कान के पर्दे पड़ जाते हैं। लेकिन जब तक नहीं उठ रही है, जब तक कामों से तो जनता को मूर्ख ना समझें। कोई बेवकूफ नहीं है इस देश की जनता। कुछ अंधभक्त हो सकते हैं जो बेवकूफी में आकर जी रहे हैं, लेकिन अब असली ताकत बताने का समय आ गया और आपके वोट का अधिकार बताने का टाइम आ गया। तो आपके वोट के लिए ये देख सकते हो, ये 19 अप्रैल से आपके वोट का अधिकार का पता चलने वाला है। जिसको भी वोट डालें, लेकिन सोच समझकर डालें। यह सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि किसको दे वोट, आखिर किसका करे सही से चुनाव, ये हम करेंगे बात। यह है आपका वोट और आपका अधिकार। एक वोट से सब कुछ बदल सकता है, एक वोट से आपके मुद्दे बदल सकते हैं, एक वोट से देश की आन शान मान सब बढ़ सकता है, एक वोट से देश में भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, एक वोट से लोकतंत्र की रक्षा हो सकती है, एक वोट से महिला की सुरक्षा हो सकती है, एक वोट से किसानों की आवाज बन सकते हो आप, एक वोट मजदूरों की आवाज उठ सकती है, एक वोट से भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं और एक वोट से ही आप भारत को विकसित भारत के रूप में भी देख सकते हैं। और आने वाले समय में भारत रूपी विश्व गुरु की चिड़िया जो चारों तरफ पंचम लहराएगी वो आप बना सकते हैं। लेकिन आपका वोट डिसाइड करेगा कि अब लोकतंत्र को बचाना है या नहीं बचाना है। क्योंकि आपके वोट डालने से क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल होता है कि मेरे वोट डालने से क्या होगा। क्या मेरे वोट डालने से स्वास्थ्य में सुधार होगा? क्या मेरे वोट डालने से रोजगार मिलेगा? क्या मेरे वोट डालने से न्याय मिलेगा? क्या मेरे वोट डालने से शहर और गांव का विकास होगा? क्या मेरे वोट डालने से बेरोजगारी रोजगार में परिवर्तित हो जाएगी? क्या मेरे वोट डालने से किसान आत्महत्या रुक जाएगी? क्या मेरे वोट डालने से कुछ परिवर्तन होगा या नहीं होगा? ये सभी बातें आगे जानते हैं, लेकिन आपका वोट आपकी ताकत है, ये ध्यान रखना। आपका वोट दो धारी तलवार है, ध्यान रखना। अगर अच्छे हाथों में चला गया तो देश का विकास होगा, विश्व गुरु के रूप में आप देश को देखोगे। भाई अगर गलत हाथों में आपका वोट पड़ गया, गलत चुनाव चयन कर लिया, तो ध्यान रखना देश का बिना विकास छोड़ो विनाश जाएगा और वो भी देश गर्त में जाएगा, भ्रष्टाचारी में लिप्त हो जाएगा। आपका वोट ही लोकतंत्र का रक्षक होगा और आपके वोट ही सब कुछ डिसाइड होगा। सरकारें तो कठपुतली मात्र होती हैं आपके वोट के आगे, क्योंकि जनता ही वो होती है जो सरकारी रूपी कठपुतलियों को डोर जनता के हाथ में होती है। जिधर आप डोर खींचोगे उधर सरकारें परिवर्तित हो जाती है। सरकारें तो 5 साल में आती हैं, लेकिन आपके वोट का अधिकार बताने का भी मौका 5 साल में आता है। यह भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में आपका वोट का मायने बहुत है। ध्यान रखना, सरकारें सिर्फ कठपुतली मात्र होती है, रोने गाने का समय नहीं है
किसी को कोसने का समय नहीं है। अब समय आ गया वोट की ताकत बताने का। किसी को भी वोट दो, केजरीवाल जी को दो, राहुल जी को दो या मोदी जी को दो, किसी को भी वोट दो, लेकिन यह तय कर लेना कि वोट देने से पहले आपके वोट का परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। आपका वोट नहीं है, आपका वोट वो अचूक रामबाण होने वाला है जो अच्छे अच्छों की सत्ताओं को परिवर्तन करने वाला है। ध्यान रखना, आपका वोट उस इंद्र के वज्र के समान है जिसका प्रहार कोई नहीं झेल सकता। यह वोट की ताकत होती है, वोट को हल्के में मत लो। वोट में बहुत ताकत है भैया, वोट से ही तो सरकारें बनती हैं। आपका वोट किस टाइप से होना चाहिए, किसको जाना चाहिए, किन मुद्दों पर होना चाहिए आपका वोट, फालतू धर्म की राजनीति पर नहीं होना चाहिए। आप सभी पढ़े लिखे हैं, अंधभक्त नहीं है, और आपको याद होना चाहिए कि समय कैसा चल रहा है। दूसरे अमेरिका को देखो, चीन को देखो, हर देश को देखो जब विकास के नाम पर आसमां को छू रहा है, हर जगह अपना विस्तार कर रहा है, टेक्नोलॉजी के नाम पर देखो, और भारत देखो कहां जा रहा है। यह ध्यान रखना होगा। आपके वोट की ताकत अब पता नहीं होगी क्या। रोज जो हमें बेरोजगारी से रोजगार देगा हम उसे वोट देंगे, जो हमें किसानों की आत्महत्याओं को रोकेगा, जो किसान आंदोलन पर बात करेगा हम उसको वोट देंगे। हम जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएगा हम उसे वोट देंगे। जो पेपर लीक की घटनाओं पर बात करेगा, एक कमेटी बनाएगा और यह वादा करेगा कि इस देश में पेपर लीक नहीं होगा, हम उसको वोट देंगे। जो स्वास्थ्य को लेकर अच्छी योजनाएं बनाएगा और स्वास्थ्य की योजनाएं बनाकर भ्रष्टाचार नहीं करेगा, इस बात का विश्वास दिलाएगा, हम उसे वोट देंगे। आपका वोट आपकी ताकत है। ध्यान रखना, जल संकट बहुत बड़ी बात है वर्तमान समय में। आपने बेंगलुरु के हालात सुने होंगे। बेंगलुरु में ऊंची ऊंची मंजिलों पर लोग किराए से मकान नहीं ले रहे हैं या फ्लैट नहीं ले रहे हैं क्योंकि जल नहीं है भैया। वहां पर जल संकट की इतनी बेहतरीन रूप से कमी आ रही है, लोगों को पीने का पानी तो छोड़ो, नहाने का पानी तो छोड़ो, पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है। जल संकट छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। वर्तमान में देख लो, बोरवेलों को मतलब जमीन के अंदर छेद करने से रोक दी सरकार ने कि ताकि पानी संकट से बचाया जा सके। मतलब पानी संकट बेहतरीन रूप से सामने आ रहा है। किसानों की हालत देख लो पानी के मारे। इस मौसम की जो फसलें होती है वो नहीं कर पा रहे। क्यों? पानी संकट है भाई, पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है कई गांवों में। तो ध्यान रखना, जल संकट आपका मुद्दा होना चाहिए। जो ये बोले कि हम जल संकट पर बात करेंगे उसे वोट दें, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बिजली कोई आम मुद्दा नहीं है भैया, बिजली बहुत बड़ा मुद्दा है। जो 24 घंटे आपको बिजली उपलब्ध कराए, जो कम दामों पर बिजली उपलब्ध कराए, आपका वोट उसी को जाना चाहिए, चाहे फिर वो कोई भी हो। ध्यान रखना, आपका वोट ही डिसाइड करेगा आने वाले समय। क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्लाइमेट चेंज ही डिसाइड करेगा आने वाले समय में पानी की स्थिति क्या होगी, बिजली मिलेगी या नहीं मिलेगी, जलवायु परिवर्तन कैसा होगा। आप देखते हो कि गर्मी के मौसम में बरसात हो रही, बरसात के मौसम में गर्मी पड़ रही, तो फसलों पर इफेक्ट पड़ रहा है, स्वास्थ्य पर इफेक्ट पड़ रहा है। किस चीज पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है? जलवायु परिवर्तन से। गंगा नदी प्रदूषित हो रही है, हर चीज। ये तुम्हारी गलती है कि भैया जो वर्तमान सरकार, कोई भी सरकार हुई, राहुल गांधी जी हुए, मोदी जी हुए या केजरीवाल हुए, अगर कोई क्लाइमेट चेंज पर बात करता है तो आपका वोट जाना चाहिए। क्लाइमेट चेंज थोड़ा छोटा मोटा मुद्दा नहीं, क्योंकि आने वाले समय में कोरोना तो छोटी मोटी बीमारी के रूप में सामने आया, लेकिन अगर हिमालय की बर्फ पिघल गई ना भैया तो नदियां बाढ़ तो आएंगी। इससे पहले बहुत सारे जो वायरस दबे हैं वहां पर, वो आ गए ना, उनका एंटीबायोटिक नहीं बनने वाला, मानव जाति खत्म हो जाएगी। तो भारत के लिए जो बीमारियां अक्सर हो जाती हैं, आपके थोड़े बहुत दिन में जो सर्दी जुकामी हो जाती है, खा करने लग जाते हो तुम, वो क्लाइमेट चेंज का ही नतीजा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, सोच के देखो, दिमाग अपने दिमाग में कुछ डालो भैया। समझदार तो समझदार समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पा रहे कि क्या चल रहा है देश में, किन आधारों पर भगवान का नाम लेकर आप वोट देते हो। भैया भगवान बचाने आने नहीं है, भगवान बोलते हैं कर्म करो। श्री कृष्ण ने गीता में बोला है कर्म आपका क्लाइमेट चेंज पर होना चाहिए, ना कि किसी सरकार के प्रति। आपका जो गांव शहर के विकास की बात करें, अभी मैं कल एक दोस्त से बात कर रहा था, मेरे पास रहता है, मेरे रूम के पास रहता है। उसने बोला कि हमारे गांव में सड़क नहीं है, अभी भी पगडंडिया रास्ता है। तो भैया अभी भी विकास नहीं हो पाया, कहां गई सड़कें? आप एक तरफ तो पोल लेन क्या क्या लेने की बात करते हो यार, एक तरफ मेट्रो चलाने की बात करते हो, अभी गांवों में सड़कें नहीं है। तो जो गांव में सड़कें पहुंचाए और पक्की सड़कें पहुंचाए उसको दो वोट, कोई हो, मोदी जी हो या राहुल जी हो, जो आपसे वादा करे, जो रोड पहुंचाए आपके गांव में उसको दो वोट। जो लोकल इश्यू पर बात करें, लोकल इश्यू कैसे, ऐसा सांसद चुन लो, क्योंकि सांसद आप चुनोगे, सांसद इसके बाद
मंत्री प्रधानमंत्री जी को चुनेगा। तो सांसद तो आप डिसाइड करोगे ना भैया, आपका सांसद कैसा होगा। जिस भी सांसद को जिस हिसाब से आप वोट दोगे ना, शिक्षा, रोजगार, इन सारे मुद्दों पर अगर वोट दोगे तो वो आपके सामने काम आएगा और आपसे बात करेगा। और भाई आप 2-4 रुपए लेके वोट दे दोगे, भ्रष्टाचार के आधार पर वोट दे लोगे, धर्म के आधार पर वोट दे दोगे, भैया वो नजर नहीं आने वाला। आपकी गलती है, क्योंकि आप सही से कैंडिडेट चुनकर भेज ही नहीं रहे हो। आप तो बस अंधभक्ति में डूबे हो, कोई इस पार्टी का हो गया, कोई इस पार्टी का हो गया। किसी पार्टी के मत हो भैया, भारत के हो जाओ। अगर भारत के होगे तभी विकास होगा, नहीं तो विकास तो छोड़ दो। ये किसान है, ये देखो एक तरफ चल रहा है, थोड़ी बहुत फसल ले जा रही है, और एक तरफ ये देख रहा है पानी का बरसेगा। ऐसी हालत होने वाली है क्लाइमेट चेंज से। अगर अभी आपकी आंखें नहीं जागी ना, आने वाले समय में तो वैसे भी जग जाएगी, बचोगे नहीं, मानव जाति नहीं बचेगी, जागेगी कहां से। सरकारें तो अपना काम करके निकल लेती हैं। सरकारों का क्या में, उन्हें तो सत्ता में आना है, साम दाम दंड भेंट का प्रयोग करके वो तो सत्ता में आती है। और आप मूर्ख कौन बनते हैं? हम लोग, क्योंकि हम मूर्ख ही हैं। हमें समझाया नहीं जाता, हमें बताया नहीं जाता अच्छे मुद्दे किस आधार पर वोट देना चाहिए, हमें पता ही नहीं है वोट देने का मतलब। हम तो डाल ही आते हैं, बस वोट डाल ही आए, पता नहीं कैसे डाल के आए। अरे भैया वोट डालने से ही पता चलेगा कि किसान की खेती होगी क्या नहीं होगी। अगर किसान की खेती नहीं होगी, किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर रीढ़ की हड्डी टूट गई ना, विकास का क्या करोगे, जीडीपी का क्या करोगे, कैसे ग्रोथ होगी। किसान इस देश की आन बान शान है, वो आज धरने पर बैठा है। बात वो नहीं बोल रहा हूं, जो किसान से बात करे उसे दो वोट। पेपर लीक आए दिन की घटनाएं हो रही यार, ऐसा लग रहा है व्हाट्सएप से मैसेज कर रहे हो पेपर लीक के। व्हाट्सएप से मैंने गुड मॉर्निंग का मैसेज किया, ऐसे मैसेज आते हैं कि भैया फिर पेपर लीक हो गया, कभी इस राज्य में कभी उस राज्य में। क्या चल रहा है भैया? है पढ़ना लिखना छोड़ दो, यही चाह रही है सरकार है तो, कि पढ़ना लिखना छोड़कर आप पेपर लीक हो ही जाते हैं, थोड़े पैसे कमाओ और नौकरियां पाओ आप। यही हो रहा है ना कुल मिलाकर। मैं ये नहीं कहता ये सरकार वो सरकार, कौन सी सरकार, अब मौका है सरकार चुनने का, तो अब डिसाइड करो पेपर लीक करवाना है या नहीं करवाना है, या 10-10 साल तक यही फालतू पड़े रहना है और फिर अंत में जाकर डिप्रेशन में जाकर चले जाना है कि हमसे कुछ नहीं हुआ, हम तो फालतू आदमी थे। आप फालतू नहीं हो, ये पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, ये आपको अपंग बना रही है, मानसिक रूप से आपके स्वास्थ्य को खराब कर रही है, ये आपको डिप्रेशन में पहुंचाने पर मजबूर कर रही है पेपर लीक की घटनाएं। जागो, ये असली मुद्दा है आपका। ये देखो, आप अभी तक ये समझ में नहीं आया कि किस आधार पर वोट दे। आधार आपके सामने होते हैं, लेकिन आप नजरअंदाज कर देते हो। नजरअंदाज इस बात नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर वोट तो बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। क्या भगवान राम हमें बचाने आएंगे, या ईश्वर अल्लाह हमें बचाने आएंगे, या गुरु गोविंद सिंह जी हमें बचाने आएंगे, या किसी भी धर्म के भगवान हो वो हमें बचाने आएंगे? कोई नहीं बचाने आएंगे। भगवान तो ऊपर से देख रहा है कि आपके कर्म कैसे होंगे। जिसको आप वोट दोगे वैसा आप रिजल्ट पाओगे। फिर भगवान से शिकायत क्या करनी? भगवान का मंदिर बनना था, बन गया। आप भगवान के नाम पर वोट मत दो भैया, देश का हित देख लो, देश का सोच लो। मैं ये नहीं कहता कि वर्तमान सरकार है वोट मत दो या दूसरी सरकार है वोट दो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि जागरूकता जरूरी है, जागरूकता के आधार पर वोट दो। मंदिर मस्जिद के आधार पर वोट मत दो, बहुत हो गया तमाशा मंदिर मस्जिद के आधार पर। अब मंदिर मस्जिद नहीं चलेगा, अब विकास चलेगा। ध्यान रखना, जो विकास पर बात करे उसे वोट दो। मंदिर मस्जिद बहुत हो गया। जाति, अरे भैया जातियों के कब तक भारत को बांटोगे? एक जातियों के भाषा के आधार पर भारत को बांटते बांटते आज 28 राज्य हो गए। कितना भारत को बांटोगे? अगर जातियों के आधार पर बांटने आ गए तो पूरे भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। फिर मेरा भारत कहां बचेगा? कहां बचेगा आखिरकार भारत? जाति के आधार पर वोट ना दे भैया, सब भारतवासी है। या कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, कोई एसटी नहीं है, कोई ओबीसी नहीं है, कोई जनरल नहीं है, सबको एक समान समझो। सब एक समान है। यहाँ पर आरक्षण की बात अलग है, सबको आरक्षण मिल रहा है और मिलता रहेगा जिस आधार पर मिल रहा है। लेकिन फिलहाल धर्म और जाति के आधार पर वोट मत दो कि जाति के आधार पर तुम्हें टारगेट किया जाता है कि मैं इस जाति से खड़ा हूं तो मुझे वोट दो। अरे वोट मत दो ऐसे लोगों को जो आपका भविष्य कत्ल करते हैं। ऐसे लोग जो मिलने नहीं आते, क्या वोट देके क्या करोगे यार? पाकिस्तान के आधार पर वोट देते हो। हमने ये की पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक। सोनम वांगचुक बोल रहा है चीन ने हमारे आधे से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया उत्तरी क्षेत्र में। वो कौन उठाएगा? वो तो न्यूज़ में ही नहीं आती यार। सोनम वांगचुक जो बता रहे, मैं ये नहीं बोलता कि वर्तमान सरकार पर हस्तक्षेप लगा रहा, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बात करते हो तो चीन की बात क्यों नहीं करते? पाकिस्तान तो बेटा है, उसका तो कान ऐसे मड़ोड़ देते हो। चीन क्या हमारा बाप हो रेला कि चीन के बारे में बात नहीं करते? इतना हमारा डेवलपमेंट का गया। अगर चीन हमारे क्षेत्रों में अतिक्रमण कर रहा है तो यह देश नहीं है।
तब देश की बात नहीं आती। पाकिस्तान ने देख रखा है, इधर से मिसाइल छोड़ देंगे, सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। चीन के सामने तो करो, जो अतिक्रमण कर लिया हमारे क्षेत्र में उसे तो हटा के बताओ, तभी तो भारत के बारे में जानेंगे। ये भारत पाकिस्तान के आधार पर वोट देते हो यार, क्या पाकिस्तान क्या चल रहा है? अरे अच्छा विकास के लिए वोट दो यार, मर जाओगे नहीं तो आने वाले। कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? कैंडिडेट चुनना नहीं आता अभी तो आपको। कैंडिडेट कैसा भी हो, किसी ने भी फालतू बातें कर दी, दो चार बातें कर दी, किसी एक चेहरे को देखकर वोट देते हो। चेहरा नहीं आने वाला आपको बचाने, आपके बच्चों का भविष्य, आपका भविष्य कोई चेहरा बचाने नहीं वाले आने वाला। जो वहां पर जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसे वोट देना है आपको, वो बचाता है, वो आपके नेशनल इशू उठाता है। जो ऐसे कैंडिडेट को मत चुनना जो 5 साल में एक बार शकल बताए, आप मत चुनना। क्या फायदा ऐसे कैंडिडेट को चुनकर? आप कैंडिडेट की काबिलियत देखो, क्या वो आपकी आवाज सुनेगा, क्या वो आपकी आवाज उठाएगा, क्या आपके बच्चों के लिए खड़ा होगा, क्या आपके स्वास्थ्य के लिए खड़ा होगा, क्या आप जरूरत होगी तब वो खड़ा होगा। ऐसी कैंडिडेट को चुने, ना कि किसी सेलिब्रिटी को है 2-4 ठुमके लगाकर राजनीति में आ जाते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को चुनोगे, क्या करेगा वो? कल से फिर राजनीति पे चले जाएगा। वोट मत देना, लोकल इंसान को वोट देना जो सच में बेदाग हो। फालतू बातें करने के वाले चेहरों के आधार पर वोट मत देना। भ्रमित मत होना इस बार। अगर इस बार भ्रमित हो गए ना, पता चलेंगे, डंडे पड़ेंगे उल्टे, देख लेना आने वाले समय में तुम्हारा क्या हाल होगा। ये क्वेश्चन तो करो भैया, क्या जवान में लगाम नहीं है और लगाम में जवान नहीं है? क्या नहीं है, क्या हो रहा है? ऐसे मैं बोल रहा हूं जैसे बोलने का कोई तात्पर्य ना हुआ ना, वैसे भी मेरे बोलने से आपका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप इस वीडियो को स्किप करोगे। फालतू बात कर रहा है, अरे ये मत देखो बोल कौन रहा है, ये देखो कि बात में दम है कि नहीं है। आपके साथ क्या हो रहा है? जब आप किसी से क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, सरकार से क्वेश्चन नहीं कर सकते, किसी कैंडिडेट से क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो फिर क्या फायदा वोट देने का? फिर तो लोकतंत्र ही खतरे में है ना भैया। लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट देना। प्रधानमंत्री तो बाद में चुना जाता है, पहले सांसद चुना जाता है। जिस भी सांसद को चुने, ध्यान से चुने कि भैया ये काम आएगा कि नहीं आएगा, कि अभी हाथ जोड़कर आया है माई बाप आप ही हो, और फिर इसी माई बाप को लात देता है वो सांसद। ऐसे सांसदों को बिल्कुल ना चुने, वो सांसद को चुने जिससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हमारे बच्चों के लिए क्या करोगे, हमारे भविष्य के लिए क्या करोगे, हमारे रोजगार के लिए क्या करोगे। जो क्वेश्चन आपसे कर सके और जो सवालों के जवाब दे सके, उसे करना वोट। मुद्दे क्या है? मुद्दे तो उठाने नहीं आता आपको। मुद्दे क्या उठाओगे? वाटर जल संकट का मुद्दा उठाते हो, बिजली का मुद्दा उठाते हो, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हो, स्वास्थ्य का मुद्दा उठाते हो, किसान का मुद्दा उठाते हो, क्या उठाते हो? जैसे ही कोई सांसद आपके क्षेत्र में आया, आइए साहब बैठ जाइए, हमारी जान पहचान हो जाएगी तो कुछ 2-4 फायदे हो जाएंगे। बेवकूफ हो तुम लोग इस टाइप की। क्या कौन कब कौन किसका सगा हुआ है? कोई किसी का सगा नहीं होता राजनीति में, ध्यान रखना। आप कुछ चंद रुपयों के चक्कर में या कुछ लालच के चक्कर में जो भविष्य में मिलेगा या ना मिलेगा, अपने सभी लोगों का भविष्य दांव पर लगा देते हो। आप हत्यारे होते हो एक टाइप के, क्योंकि आप लोकतंत्र का कत्ल कर रहे हो क्योंकि आप कुछ लोग पूरे लोगों को भ्रमित कर देते हो। तो ध्यान रखना भैया, लोकतंत्र का कत्ल मत करो, भगवान भी माफ नहीं करेगा। आप सच बात जनता को बताओ, उसके आधार पर वोट लो, तब मानो कि आप अच्छे इंसान हो। अगर इंसानियत थोड़ी बहुत बची ना, तो सच्चे मुद्दों पर वोट देना इस बार। क्या मैनिफेस्टो तो जानते ही नहीं भैया, हमें तो पढ़ना ही नहीं आता, क्योंकि सरकार ने बेरोजगारी के लिए कुछ किया ही नहीं, और शिक्षा भी दी है तो ऐसी शिक्षा जो डिग्रियों में शिक्षा रह गई, उसके लिए तो कोई रोजगार मिलता ही नहीं। फिर भी लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, फिर पेपर लीक हो जाते हैं। तो ऐसी शिक्षा का क्या करेंगे? अमेरिका में देखो शिक्षित हो तो नौकरी मिलती है, यहां पर क्या कौन सी नौकरी मिल रही है यार? चीन को देखो डेवलपमेंट के नाम पे क्या क्या बना रहा है, अपन ने क्या किया भैया? नौकरियां कहां हैं? कहां गई नौकरियां? कौन कहा गया? 2 करोड़ रोजगार थे, वो कहां है? कहां गए? क्यों बेरोजगार युवा टेल रहा है? क्यों फांसी लगा रहा है बेरोजगार युवा? ध्यान रखना, तुम मूर्ख बन रहे हो। मूर्ख बनने के बाद कुछ नहीं करने वाले। जो अनपढ़ होता है वो आज से ज्यादा कमा रहा है। क्यों कमा रहा है? क्योंकि उसे पढ़ता है, पढ़ने लिखने के बाद कुछ नहीं होता, क्यों समझ में आ गया? वैसे भी नहीं हो रहा है, देख लो आपकी स्थिति, पेपर तो हो ही नहीं रहे। 10-10 साल जीवन बर्बाद करने, पूरी जवानी बर्बाद करने के बाद आप नौकरी नहीं मिल रही, तो फिर कभी मिलेगी भैया? आप मत उठाना ऐसे मुद्दे, बिल्कुल मत उठाना। आप क्या करना है यार? हम तो रोते रहेंगे, गाते रहेंगे, फिर कोसते रहेंगे कि हाँ अगली साल लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोई नहीं लगने वाली। अगर अभी ना जागे ना, तो फिर कभी नहीं जागोगे। क्या जागोगे यार तुम? मूर्ख तो बन ही रहे हो तुम। मूर्खता की तो हदें पार कर ली हम लोगों ने। मूर्खता इस कदर है कि अंधभक्ति में इस कदर डूबे हुए हैं, इस कदर से नशा छाया हुआ है चारों तरफ,
कुछ समझ में नहीं आता। बस हमें तो एक ही समझ में आता है, राम जी का नाम, राम जी का नाम, राम जी का नाम। भैया भगवान का नाम लेना अच्छा है, लेकिन श्री कृष्ण ने भी बोला है कि कर्म करो, फल तो अपने आप मिलेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो रोना मत, आने वाली सरकार से फिर शिकायतें मत करना अगर आप डिसाइड नहीं कर पाए। ये है भैया, ये देश की जनता है जो चाहती है परिवर्तन, लेकिन कैसा परिवर्तन? ध्यान रखना, वोट सिर्फ परिवर्तन का नाम नहीं है, वोट आपका अधिकार होता है और वोट ही आपकी आवाज होती है जो संसद में जाकर गूंजेगी। ध्यान रखना, आपका वोट अगर सही पड़ा, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि आपका वोट अगर सही पड़ा तो आवाज आपकी उठेगी और गूंजेगी संसद, और भेरी सरकार के कानों तक आपकी आवाज पहुंचेगी। आप क्रांतिकारी जो हुए थे महापुरुष, अब कोई आएगा वो वोट के माध्यम से आएगा। अगर अपने भारत को विश्व गुरु बनाना है ना, तो वोट की ताकत बतानी पड़ेगी भैया। अब अगर वोट की ताकत ना बताई ना, और अपने बच्चों का भविष्य ना देखा, किसी का भविष्य ना देखा, तो देख किसी को भी वोट दे दो, फिर कोई मतलब नहीं है, किसी की बात करने से मतलब नहीं है। समय हमेशा परिवर्तनकारी होता है और समय में परिवर्तन चाहिए भैया। अगर समय पर परिवर्तन नहीं हुआ तो समय खुद अपने आप परिवर्तन कर लेगा और हम लोगों को पीछे छोड़ देगा। भैया मैं पहले भी कह दूं कि मेरा किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ भारतवासी हूं और भारत के हित में अपनी बात रखता हूं। मैं किसी सरकार से कोई मतलब नहीं है, मुझे सरकार जाए भाड़ में, लेकिन मैं वोट देने के माध्यम से बता रहा हूं कि वोट ऐसी सरकार को देंगे जो अपनी आवाज उठा सके, चाहे मोदी जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे केजरीवाल हो, जिसको भी वोट दे, लेकिन सोच समझ के दे, क्योंकि अब परिवर्तन की मांग है और समय परिवर्तनकारी है, और जिसने परिवर्तन करना सीख लिया वही आगे बढ़ेगा। तो ध्यान रखना, जिस जाति प्रजाति ने, किसी ने भी सोच लेना, जिसने परिवर्तन नहीं करना सीखा वो अपने आप विलुप्त हो गए, तो मानव जाति भी विलुप्त हो जाएगी, खास करके भारत से। भारत में इंटेलिजेंट इंसान पैदा होने वाले नहीं है, मूर्ख इंसान पैदा होने वाले हैं, फिर कोई अगला आएगा। आप पे बताओ, आप पे रोजगार क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अगर आप समझदार हो गए तो मूर्ख कैसे बनाओ जाओगे? अगर आप पे रोजगार दे दिया, आप पे अगर अच्छी शिक्षा दे दी, तो फिर मूर्ख कैसे बनोगे? धर्म के नाम पे कैसे बनोगे? मैं भी मानता हूं, मैं भी आस्तिक हूं, बहुत पूजा पाठ तक करता हूं, अगरबत्ती लगाता हूं, जब भी टाइम मिलता है मंदिर में जाता हूं। क्या मैं आस्तिक नहीं हूं? क्या मैं भगवान का भगत नहीं हूं? अरे भगवान के भगत होने से साबित करना नहीं पड़ता कि मैं भगवान का भगत हूं। भगवान तो खुद ही मान लेता है आपका भूखा है यार। वो तो अगर भगवान है तो आपका भूखा है, फिर किस आधार पर धर्म होता है यार? मंदिर क्या, मस्जिद क्या यार, सभी में भगवान है यार। मानो तो पत्थर में भगवान है, फिर भगवान का आधार क्यों, धर्म के आधार पर वोट क्यों यार? मेरा आप सभी से निवेदन है, महंगाई को ध्यान रखे, जीडीपी को ध्यान रखे, इस देश का विकास ध्यान रखे, नहीं तो ये देश विश्व गुरु तो बनने से रहा, गर्त में चला जाएगा भैया। ऐसे गर्त में, पहले तो भगवान ने पृथ्वी जब गर्त में चली गई थी तो 12 अवतार लेके बचा लिया था, अब कौन बचाएगा भैया? आने वाले समय में ध्यान रखना, भारत को अच्छे से विकास करना है ताकि विश्व गुरु बने। सरकारों का क्या है, 2-5 साल ये सरकार रहेगी, 2-5 साल अगली सरकार रहेगी, कोई अगली सरकार आती जाती रहेगी, लेकिन ध्यान रखना भारत किसी सरकार का नहीं है, भारत भारतवासियों का है मेरे भाइयों। अगर भारतवासी अभी ना जागे तो फिर कब जागोगे भैया यार? जागो और अपनी वोट की ताकत बताओ, और इस बार बताओ कि वोट बोलता है, और पूरी संसद में गुंजा दो अपनी आवाज, क्योंकि आपका प्रतिनिधि जो चुनकर जाएगा वो आपकी आवाज संसद में उठाएगा, और आप अपने प्रतिनिधि के माध्यम से चीख चीख कर बोलोगे कि ये होता है वोट का अधिकार, ये होती है वोट की आवाज, और ये होती है वोट के पावर। बाकी आप सभी की मर्जी। जय हिंद, जय भारत।